साथियों नमस्कार। आप सभी का यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास बेसिक इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के सभी प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। इससे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल की हमारी 2 क्लास हो चुकी है। आपने नहीं देखी है तो जा कर के उसे देख लीजिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने आज की क्लास का पहला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न को बड़े गौर से देखिए, चित्र को देखिए और हल करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान आपको बताना है। चित्र आपके सामने है। यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टेंस समानांतर में जुड़े हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें साथियों कि पहला रेजिस्टेंस R1 है, उसका मान है 4 ओम, R2 का मान है 6 ओम और आपको R3 का मान बताना है। तो जल्दी से कॉपी कलम उठाइए और इस सवाल को हल करके इसका सही उत्तर बताइए। यहाँ पे धारा का मान है 12 एम्पियर, ठीक, और 24 वोल्ट AC सप्लाई दी जा रही है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पैरेलल में जब भी कोई प्रतिरोध जुड़ा होता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जब भी प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े होते हैं उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इस फार्मूले का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे टोटल करंट का मान दिया है I बराबर 12 एम्पियर और सप्लाई वोल्टेज का मान दिया है 24 वोल्ट। ठीक है, तो पैरेलल में जो सप्लाई वोल्टेज होता है सभी प्रतिरोध के लिए समान होता है, यानी यहाँ से हम R3 का मान निकाल सकते हैं। तो R3 बराबर हो जाएगा V बटा में I3। तो I3 का मान आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको I1 का मान और I2 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो I1 और I2 का मान कितना आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहले आपको I1 का मान ज्ञात करना होगा साथियों। तो I1 का मान ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा। तो V बराबर हो जाएगा R1। तो V का मान आपको पता है कि 24 वोल्ट है और R1 का मान है 4 ओम। तो 4 छक्का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी 6 एम्पियर आएगा I1 का मान। इसी तरह आपको I2 का मान निकालना है। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा R2, I2 इक्वल टू V अपान R2 हो जाएगा। तो V का मान है 24 वोल्ट और R2 का मान है 6। तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों I1 और I2 का मान आ गया 6 एम्पियर और 4 एम्पियर। ठीक, तो I3 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, ये समानांतर परिपथ के लिए होता है। ठीक है, अब आपको निकालना है I3 का मान। किसका मान निकालना है आपको, I3 का मान निकालना है। ये आपका फार्मूला हो गया, I3 का मान निकालना है। तो I1 और I2 को क्या करना होगा, एक जो बराबर है उसके दूसरे साइड में ले जाना होगा। ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड में ले जाना होगा। तो यहाँ पे I3 इक्वल टू हो जाएगा I माइनस I1 माइनस I2। ठीक, और I का मान जो दिया है वो 12 एम्पियर है, प्लस जो I1 का मान है वो 6 एम्पियर है और I2 का मान है 4 एम्पियर। तो साथियों यदि आप इसको देखें तो ये हो जाएगा 12 माइनस 10। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि I2 का मान, I3 का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 2 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ से आप R3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों R3 बराबर हो जाएगा, R3 बराबर हो जाएगा V बटा में I3 हो जाएगा। ठीक, तो R3 बराबर हो जाएगा 24 बटा में कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो R3 बराबर हो जाएगा आपका 12 ओम। कितना आया साथियों, 12 ओम इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो R3 का मान आ गया 12 ओम। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। डी वाला विकल्प सही है, 12 ओम। ठीक है, तो इस तरह से आपको हल
करना होगा। यदि इस तरह के सवाल आते हैं तो जो जो हमने स्टेप आपको बताए हैं उसको आप फॉलो कर लीजिए, आपका सवाल आराम से लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघुपथित कर दिया जाए। तो आपको चित्र दिखा देते हैं। तो चित्र ये है आपके सामने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है ए और ये है बी। अब इस दोनों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे शॉर्ट किया जा रहा है। यदि शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, शॉर्ट कर देंगे तो सारा जो करंट होगा वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरफ फ्लो होगा। तो शॉर्ट सर्किट की तरफ जब ये फ्लो होगा तो R1 और R2 और R3 में क्या होगा, कोई भी धारा फ्लो नहीं करेगी। सही बात है। तो परिपथ का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा साथियों। परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, शून्य हो जाएगा और सारा जो करंट है वो ए से बी की ओर फ्लो होकर के इधर चला जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस का लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सर्किट रेजिस्टेंस विल बी जीरो, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि इन्हीं में से सीबीटी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, बीच में आप लोग छोड़ कर के चले जाते हैं तो ऐसा मत करिए। वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक सवाल आपको अच्छे तरीके से हल कराने वाले हैं। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान क्या है। तो कौन सा प्रतिरोध है, वेरिस्टर है, सेंसिस्टर है, थर्मिस्टर है या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। वह कौन सा रेजिस्टेंस है जिसके तापमान में अगर आप वृद्धि कर देते हैं तो उसके प्रतिरोध के मान में भी क्या होता है, वृद्धि हो जाता है साथियों। तो वह कौन सा प्रतिरोध है, वो है आपका प्रतिरोध सेंसिस्टर। क्या है, सेंसिस्टर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेंसिस्टर। और एलडीआर का आपको पता है, एलडीआर पे जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी ये खूबी है। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ये एग्जाम में पूछता है, तो इसे भी आप लोग केयर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। तो विद्युत मात्रा को किससे दर्शाते हैं साथियों, तो विद्युत मात्रा को दर्शाते हैं Q से। ठीक है, और Q बराबर होता है I इंटू टी। I इंटू क्या होता है, T होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, धारा गुणे समय। ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही, धारा गुणे समय। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा साथियों कूलाम। ठीक, या एम्पियर सेकेंड, क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चालकता की इकाई क्या है। तो चालकता की इकाई महो होता है या ओम होता है या ओम मीटर या फिर महो पर मीटर होता है। तो महो चालकता की इकाई होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का इकाई होता है, प्रतिरोध का इकाई होता है। ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का इकाई, प्रतिरोधकता का इकाई होता है। ठीक, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। तो तापमान प्रभाव बोलते हैं या तापमान के नियम बोलते हैं या तापमान नियतांक बोलते हैं उसे, या तापमान गुणक बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान गुणांक। तो ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, तापमान गुणक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है साथियों, तो एक सूत्र होता है RT इक्वल टू R0 कोष्टक में 1 माइनस अल्फ़ा T1 माइनस T2। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है। चल लौ मीटर या चल कुंडली वोल्ट मीटर या चल लौ वोल्ट मीटर या डायनमो मीटर प्रकार का वाट मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, आप बताइए। तो देखिए, बैटरी की ध्रुवता को जांच करने के लिए चल कुंडली वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रेणी परिपथ में
प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पाथ का मान बताइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक प्रतिरोध का सर्किट दिख रहा है जिसमें R1, R2, R3 और R4 है। तो इसमें आपको वोल्टेज पाथ R2 में ज्ञात करना है, यानी V2 का मान ज्ञात करना है। इसमें सप्लाई वोल्टेज 50 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो ये आपको हल करना है। तो यहाँ पे I का मान आपको सबसे पहले ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो RT बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फार्मूला है टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का। तो सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना होगा, तभी जा कर के आप टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में पता चल पाएगा। तो R1 का मान दिया है 100 ओम, R2 का मान दिया है 200 ओम और यहाँ पे R3 का मान दिया है 400 ओम और R4 का मान दिया है 500 ओम। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 100 और 200 ये 300 हो गया और इसके बाद ये 400 500 यानी कुल मिला के 1200 आ रहा है, ठीक है। तो 1200 ओम हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस का मान। तो साथियों यहाँ पे RT का मान आ गया 1200 ओम। अब हमें I का मान ज्ञात करना है। तो I बराबर हो जाएगा V बटा में R, यानी सप्लाई वोल्टेज बटा में कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो आपको पता है कि सर्किट में जो वोल्टेज का मान दिया है वो दिया है 50 वोल्ट। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाला है 1200 ओम। तो अब हमें मान रखना है, तो I बराबर हो जाएगा 50 बटा में 1200। तो ये आ गया I का मान और छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटा में 120, ठीक। अब हमको ज्ञात करना है V2 का मान, ठीक है। तो V2 बराबर हो जाएगा आपका V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R2 हो जाएगा ना, यही तो फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में यदि आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, V2 बराबर I इंटू R2। तो यहाँ पे I का मान निकला है 5 बटा में 120 और R2 का मान है यहाँ पे 400 ओम, सॉरी 200 ओम है। तो 200 ओम, अब इससे हल करेंगे तो लगभग आपका 10 वोल्ट के आसपास आएगा साथियों, ठीक है। 10 वोल्ट के आसपास आएगा। तो आप लोग भी थोड़ा इसको हल करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है, 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? परिपथ में फ्यूज या वोल्टमीटर में संयोजन या घरों में विद्युत लैंप या अमीटर में शंट प्रतिरोधक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो साथियों फ्यूज को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर को हम सप्लाई के समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। वहीं घरों में विद्युत जो लैंप होता है उसे भी समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। वहीं अमीटर में लगा जो शंट प्रतिरोध होता है उसे भी समानांतर में जोड़ते हैं। तो जितने भी पॉइंट हम बताए हैं आपको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, फ्यूज इन सर्किट, यानी परिपथ में फ्यूज। यानी फ्यूज को हम क्या करते हैं, परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1 ओम से 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? प्रतिस्थापन विधि है या केल्विन ब्रिज विधि है या व्हीटस्टोन विधि है या वोल्टमीटर और अमीटर विधि है। तो कौन सी विधि के द्वारा 1 ओम से 1000 ओम तक के मापन कर सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हीटस्टोन विधि।
तो व्हीटस्टोन विधि के द्वारा 1 ओम से 100 के ओम तक के प्रतिरोध को हम आसानी से माप सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम प्रति सेंटीमीटर या ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या ओम मीटर या माइक्रो ओम प्रति मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा? तो इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है RA/L। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। वहीं एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और साथ में L का मात्रक होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो बचेगा ओम मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? ओम मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो साथियों, यह क्लास का अंतिम प्रश्न था। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।